Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion biofortification is the most practical aspect to improve health of people. Reason biofortification is breeding crops with higher levels of vitamins or minerals or higher proteins and healthier fats. So question के अंदर हम यहाँ पे assertion and reason given है biofortification से related और हमें बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और एक दूसरे के लिए एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से कर रही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट. अगर हमें बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में पता है कि भाई बायोफोर्टिफिकेशन क्या होती है, इसमें बेसिकली करा क्या जा रहा है, तो हम क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं. बायोफोर्टिफिकेशन इज बेसिकली अ ब्रीडिंग मेथड. क्या है ये? एक ब्रीडिंग मेथड है जिसके अंदर ब्रीडिंग होती है क्रॉप्स की. ठीक है, हम क्रॉप्स की यहाँ पे ब्रीडिंग करवा रहे हैं. बट ये अपने आप में मेथड इतना ज्यादा अच्छा क्यों है, इतना ज्यादा डिफरेंट क्यों है, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बिकॉज यहाँ पे जो क्रॉप्स की ब्रीडिंग हो रही है उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि इन क्रॉप्स को हायर लेवल ऑफ विटामिन के साथ, ठीक है, हायर लेवल्स है इनमें काफी सारी चीजों के लिए जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हायर लेवल्स ऑफ विटामिन है, ठीक है, विटामिन के यहाँ पे हायर लेवल्स है. इसके साथ साथ यहाँ पे मिनरल्स जो होते हैं कुछ, उनके भी हायर लेवल्स यहाँ पे प्रोवाइड करे गए हैं. प्रोटीन्स का यह जो लेवल है वो भी हाई दिया जाता है एंड यहाँ पे हेल्थी फैट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं. ठीक है, ये सारे के सारे हमने कैसे करा, हमने हमारी क्रॉप को इस तरीके से ब्रेड करवाया, इस तरीके से हमने इसको मॉडिफाई करवाया कि हमारी क्रॉप के अंदर क्या हो जाए, बेसिकली इसके अंदर हायर लेवल्स आ जाए विटामिन के, मिनरल्स के, प्रोटीन के और हेल्थियर फैट्स के. ये सारी की सारी चीजें जो हमने अभी लिस्ट करी ये जरूरी नहीं एक ही क्रॉप के अंदर हो, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप से हमको इसको प्रोवाइड करवाना है. बिकॉज अब इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये एक पॉपुलेशन है हमारी, यहाँ पे काफी सारे इंडिविजुअल्स रह रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स रह रहे हैं. इसका आपको एक और अच्छा एग्जाम्पल अभी हम समझाएंगे. तो इस पॉपुलेशन के साथ इशू क्या है कि यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस जो एक डिजीज है, नाइट ब्लाइंडनेस यहाँ पे काफी ज्यादा है. ठीक है, इसका जो नंबर है नाइट ब्लाइंडनेस का यहाँ पे कंपैरेटिवली हायर है. अगर आप बाकी कंडीशंस में, बाकी एरियाज में देखो तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अब ऐसा क्या करें हम कि यहाँ के जो नाइट ब्लाइंडनेस की जो डिजीज है उसको क्योर करा जा सके. अब हमें पता है कि नाइट ब्लाइंडनेस को क्योर करने के लिए क्या चाहिए लोगों को, उनको जरूरी है कि वो विटामिन ए को ले. अब विटामिन ए को कैप्सूल के फॉर्म में भी लिया जा सकता है या फिर अब विटामिन ए को किसी दूसरे सोर्स से, ऐसी चीज से खा लो जो जिसके अंदर वो ज्यादा फाउंड होती है. फॉर एग्जाम्पल कैरेट के अंदर होती है विटामिन ए, हमें पता है भाई कैरेट के अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा के अंदर मिलती है, यह पॉइंट हम जानते हैं. तो भाई ऐसा क्या करा जाए कि हमने क्या करें इस पॉपुलेशन के नाइट ब्लाइंडनेस को रिड्यूस करवा दे, उनको विटामिन ए की ऐसी क्रॉप्स प्रोवाइड करवाती है. फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, बेसिकली उनको ऐसी कैरेट्स प्रोवाइड करी. इस एरिया के अंदर ऐसे कैरेट्स को इंट्रोड्यूस करा गया जिसके अंदर विटामिन ए की क्या थी, यहाँ पे क्वांटिटी हायर लेवल के अंदर थी. तो भाई अपने आप यहाँ पे क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस की जो डिजीज है वो रिड्यूस हो जाएगी. तो इसी मेथड को क्या कहा जा रहा है, इसी को बायोफोर्टिफिकेशन कहा जा रहा है. कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक काफी बड़ी पॉपुलेशन को टारगेट करके वहां पे उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं. क्या करा हमने यहाँ पे, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर दिया. हमें को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, ऐसा भी नहीं करना पड़ा कि हमें एक एक घर पर जाके उनको विटामिन के कैप्सूल दे के आने पड़े. नो, सिंपल जैसे लोग खाना खा रहे थे कैरेट को उन्होंने वैसे इंटेक करा. बट इस कैरेट से उनको क्या फायदा, उनके नाइट ब्लाइंडनेस की जो डिजीज थी वो यहाँ पे रिड्यूस हो गई. तो हम यहाँ पे पॉइंट अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे किस एस्पेक्ट से गवर्नमेंट ने ये जो कंडीशन थी, जो बायोफोर्टिफिकेशन का मेथड था वो स्टार्ट करा. ये सारी की सारी चीजें अब डिपेंड कर सकती है कि अब किसी पॉपुलेशन के अंदर सब चीजों की कमी है या सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजों की ही कमी है. उस बेसिस के ऊपर यहाँ पे क्रॉप्स को अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा जाएगा. अब अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें ऐसे क्रॉप्स की कि भाई उनके अंदर क्या क्या यहाँ पे फाउंड करा गया या फिर क्या क्या यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें थी. तो अगर लिस्ट करना हम चाहे तो एक वीट की वेराइटी विच इज नोन एज एटलस 66. ये क्या है, एटलस 66 एक वीट की वेराइटी है. तो हमारा जो नॉर्मल गेहूं होता है ना, जो हम घर पे खाते हैं, ये वही वाला गेहूं है. बट इसके अंदर क्या खासियत थी, इसके अंदर प्रोटीन का जो लेवल था वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हायर था. तो भाई इससे क्या होगा कि ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पे प्रोटीन का लेवल कम है, जिनके अंदर क्या है प्रोटीन की डिफिशियंसी, आप उनको एटलस 66 वाला वीट खिलवा दो, वहां पे ट्रांसफर करवाओ उसका, तो उनको क्या हो जाएगा, उस एरिया की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी पॉपुलेशन की, राइट. और अगर हम इसकी बात करें ऐसी और चीजों की,
तो एक मेज की हाइब्रिड होती है, वहां पे लाइसिन की एंड ट्रिप्टोफैन की जो थी अमीनो एसिड, ये दोनों के दोनों लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, इन दोनों ही अमीनो एसिड की यहाँ पे क्या थी, काफी ज्यादा इनरिच थी इनके अंदर, ठीक है। एक हमारी क्या है, एक मेज की एक ऐसी हाइब्रिड है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से जो भी इस एरिया के अंदर डिजीज हो रही थी, अब वो क्या हो जाएगी, वो क्योर हो जाएगी। और अगर हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो विटामिन ई इनरिच क्रॉप भी काफी ज्यादा यहाँ पे ग्रो करवाई गई थी, ठीक है। एक यहाँ पे कैरेट का ग्रोथ करवाई गई, स्पिनच यूज करा गया इस चीज के लिए, स्पिनच को भी यूज करा गया था, ठीक है। और इसके साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो पंपकिन को भी इसी पर्पज से यहाँ पे टारगेट करा गया था कि इन सब के अंदर कैरेट, स्पिनच, पंपकिन, इनके अंदर विटामिन ए के क्वांटिटी को हायर करवाया गया और फिर इसको पॉपुलेशन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई अब इससे होने वाली डिजीज से पॉपुलेशन जो है वो अपने आप क्योर कर जाए, कोई ज्यादा ऐसे ही कुछ यहाँ पे जो है क्रॉप्स विटामिन सी के लिए भी ग्रो करवाई गई थी। आप सभी ने सुना होगा बथुआ, हमारे घर के अंदर कई बार यूज होता है, तो बथुआ जो था एक प्लांट हमारा जिसको कई बार विंटर्स के अंदर ज्यादा खाया जाता है ये, ओके। बथुआ था, मस्टर्ड था, इन सब चीजों को क्या हुआ कि ऐसी क्रॉप्स बनवाई गई जिसके अंदर विटामिन सी ज्यादा थी, तो पॉपुलेशन के लिए इनसे होने वाले डिजीज से वो क्या हो गई, क्योर कर दी, ठीक है। हम यहाँ पे पॉइंट समझ सकते हैं। अब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। असर्शन में हमें क्या गिवन है, बायोफोर्टिफिकेशन इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट टू इंप्रूव हेल्थ ऑफ द पीपल, तो भाई ये बिल्कुल ठीक है। अभी हमने यहाँ पे केस लेके समझा था नाइट ब्लाइंडनेस का कि इसकी वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली हेल्थ इंप्रूव हो गई थी इंडिविजुअल्स की, बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट करा गया। सो दिस इज ट्रू, बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज बायोफोर्टिफिकेशन इज ब्रीडिंग क्रॉप with higher levels of vitamins or minerals or proteins और healthier fats, तो ये पॉइंट भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बिल्कुल यही करा जा रहा है बायोफोर्टिफिकेशन के अंदर। तो भाई हमारी असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है हमारी असर्शन को बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई हेल्थ कैसे इंप्रूव कर रही है। हेल्थ तब इंप्रूव कर रही है जब हमने बायोफोर्टिफिकेशन के अंदर क्या करा, ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करा जिसके अंदर हायर लेवल्स है, तो विटामिन का, मिनरल्स का, प्रोटीन्स का या फिर हेल्थियर फैट्स है। So our option number A will be our correct answer, that if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.